भगवान शिव को कितने पुत्र थे? भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें त्रिदेवों में से एक माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालक और शिव संहारक। शिव केवल विनाश के देवता नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और ध्यान के देवता भी हैं। उनकी पत्नी पार्वती देवी हैं, जिन्हें शक्ति, दुर्गा, काली आदि रूपों में पूजा जाता है। शिव पार्वती की कई संतानें मानी जाती हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख रूप से 3 पुत्रों का वर्णन पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 1. भगवान कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, षण्मुख। जन्म की कथा। कार्तिकेय को भगवान शिव और पार्वती का प्रथम पुत्र माना जाता है। उनके जन्म की कथा बहुत ही रोचक है। एक बार तारकासुर नामक असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकेगा। चूंकि शिव जी तपस्या में लीन थे और विवाह से दूर रहते थे, तारकासुर को विश्वास था कि उसे कोई नहीं मार सकेगा। लेकिन देवताओं ने शिव पार्वती का विवाह करवाया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिवजी का वीर्य अग्निदेव के द्वारा सरोवर में पहुंचाया गया, जहां 6 कृतिका स्त्रियों, नक्षत्रों ने उस वीर्य से बालक को जन्म दिया। इसी कारण उनका एक नाम षण्मुख, 6 मुखों वाला और कृतिकीय भी पड़ा। गुण और विशेषताएं। कार्तिकेय युद्ध के देवता माने जाते हैं। वे देवताओं के सेनापति हैं। उनका वाहन मोर है। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन, सुब्रह्मण्यम या कुमारस्वामी के नाम से जाना जाता है। कार्तिकेय की पूजा। दक्षिण भारत में विशेषकर तमिलनाडु में उनकी बड़े भाव से पूजा होती है। तमिल नववर्ष के अवसर पर कार्तिकेय मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं। 2. भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, गणपति। जन्म की कथा। भगवान गणेश का जन्म भी अनेक पौराणिक कहानियों से जुड़ा है। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने स्नान करते समय अपने शरीर की मैल से एक बालक का निर्माण किया और उसे द्वारपाल नियुक्त किया। शिव जी जब वापस लौटे तो गणेश ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। जब पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने शिव से कहा कि वे गणेश को पुनर्जीवित करें। तब शिव ने एक हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ा और उसे गणों का अधिपति गणपति बनाया। गुण और विशेषताएं। गणेश बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सौभाग्य के देवता हैं। उन्हें हर शुभ कार्य से पहले पूजने की परंपरा है। उनका वाहन मूषक, चूहा है। गणेश की पूजा। पूरे भारत में गणेश चतुर्थी विशेष रूप से मनाई जाती है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गणपति उत्सव विशेष भव्यता से मनाया जाता है। 3. भगवान अयप्पा, हरिहर पुत्र। जन्म की कथा। भगवान अयप्पा को शिव और विष्णु के सम्मिलन से उत्पन्न बताया गया है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था समुद्र मंथन के समय, तब शिव जी उस रूप से आकर्षित हो गए और उनके मिलन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे अयप्पा कहा गया। अयप्पा को कभी कभी शिव के गोद लिए गए पुत्र के रूप में भी वर्णित किया जाता है। दक्षिण भारत के विशेषकर सबरीमाला मंदिर में अयप्पा स्वामी की पूजा होती है। गुण और विशेषताएं। अयप्पा धर्म और सच्चाई के प्रतीक हैं। वे हरिहर पुत्र कहलाते हैं क्योंकि उनके पिता शिव हर और माता मोहिनी हरि का रूप हैं। अयप्पा की पूजा। सबरीमाला तीर्थ यात्रा के दौरान लाखों भक्त कठिन व्रतों का पालन करके मंदिर पहुंचते हैं। ये यात्रा दक्षिण भारत की सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक है। अन्य कथाएं व पुत्रों की मान्यता। पुराणों में कुछ और कथाएं भी मिलती हैं, जिनमें अन्य संतानों का भी उल्लेख है, जो कम प्रसिद्ध हैं। 1. अंधकासुर। एक कथा के अनुसार अंधकासुर शिव जी का पुत्र था, जो राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसने शिव जी पर भी हमला किया, लेकिन अंत में शिव जी ने ही उसे मार दिया। कुछ ग्रंथों में उसे हिरण्याक्ष का पुत्र माना गया है, लेकिन कुछ में शिव का अंशवत पुत्र भी माना गया है। 2. जलंधर। जलंधर भी शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है, परंतु ये भी असुर था। उसकी मृत्यु विष्णु की योजना और शिव के त्रिशूल से हुई थी। इन संतानों को सांकेतिक पुत्र माना जाता है, जिनका जन्म शिव की शक्ति या अंश से हुआ था, लेकिन वे पार्वती से उत्पन्न नहीं हुए। 3 प्रमुख पुत्रों का तुलनात्मक विश्लेषण। पुत्र जन्म की कथा, भूमिका, पूजा स्थान। कार्तिकेय तारकासुर वध हेतु जन्म, देवसेना प्रमुख, तमिलनाडु, केरल। गणेश पार्वती के शरीर से विघ्नहर्ता। ये वीडियो आगे 10 लोगों को शेयर कर देना।